जय हिंद मेरे दोस्त। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे। आज हम लोग सीखने वाले हैं द्विघात समीकरण। इसके शॉर्टकट ट्रिक को समझने वाले हैं। शॉर्टकट ट्रिक से हम लोग जो है ना इस द्विघात समीकरण का जो मूल्य है, एक्स का जो मान है, उसको ज्ञात हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत ही तेजी में, बहुत ही फास्ट तरीका में हम लोग याद कर सकते हैं। मात्र 10 सेकंड के अंदर में आप भी इसको बता दोगे कि इसका द्विघात समीकरण का जो ये मूल है -12 और -8 होगा। इतनी रफ्तार होगी आपको। ठीक है, तो देखिए पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं अच्छा से। ठीक है, कि ट्रिक को करना कैसे है। तो देखिए सबसे पहले आप समझिए कि द्विघात समीकरण में अगर जो हमारा बी है, क्या है हमारा जो ये बी है, अगर बी का अगर जो ये बी प्लस में होगा, अगर ये बी प्लस में होगा तो बी और सी दोनों का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अगर ये बी निगेटिव है यानी कि ऋणात्मक है तो सिर्फ बी का साइन चेंज होगा। फिर से समझिएगा इस बात को। अगर बी प्लस है, धनात्मक है, तो बी और सी दोनों का चिन्ह यानी कि साइन को हम लोग चेंज कर देंगे, बदल देंगे। अगर ये बी निगेटिव है यानी कि ऋणात्मक है तो सिर्फ बी का साइन को ही बदलेंगे, बी के साइन को ही चेंज करेंगे हम लोग। अब देखिए हम आते हैं लोग द्विघात समीकरण पे। अब इसमें बी कौन होता है, तो एक्स का गुणांक, एक्स से जिसमें गुणा रहता है ना, वही हमारा क्या होता है, बी होता है। तो बी कौन सा हमारा 20 है, और ये 20 किस में है भैया, तो प्लस में है। अभी हमने पढ़ा कि जब प्लस में होगा तो बी और सी दोनों के साइन को हम लोग बदल देंगे, चिन्ह में बदल देंगे। तो बी प्लस में तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। बी और सी दोनों का चिन्ह माइनस में हो गया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद ये जो 96 है, 96 का दो ऐसा टुकड़ा करना है आपको, 96 का दो ऐसा टुकड़ा करना है आपको कि जोड़ने पर 20 हो जाए। क्या जोड़ने पर 20 हो जाए, और उस दो टुकड़े को आपस में जब गुना करें हम लोग तो 96 हो जाए। क्या हो जाए, 96 हो जाए। तो कैसे होगा, देखिए क्या यहाँ पे 12 हम लोग और यहाँ 8 लिख सकते हैं। देखिए 12 और 8 जब टुकड़ा हम लोग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा हमारा। ठीक है, गुणा करने पर 96 हो जाएगा और दोनों को जोड़ने पर 20 हो जाएगा। और एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो टुकड़ा कीजिएगा उसका बड़ा वैल्यू सबसे पहले, ठीक है, बड़ा वैल्यू पहले लिखना है और छोटा वैल्यू बाद में लिखना है। तो हमारा x का यहाँ से दो मूल्य निकल गया, एक -12 और एक -8, इस प्रकार से। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे दिक्कत होगा कि 96 को हम लोग कैसे टुकड़ा करें, तो 96 का अभाज्य गुणनखंड आप कर लीजिए और वहां से आप निकाल लीजिए। देखिए अब यहाँ पे हमारा जो b है क्या है, निगेटिव है यानी ऋणात्मक है। तो b जब ऋणात्मक है तो अभी हमने सीखा जब b का मान ऋणात्मक होगा तो सिर्फ बीच का साइन चेंज होगा। तो ये हमारा b है, तो b का साइन बदल के क्या कर दिए, माइनस से प्लस कर दिए। ठीक है, और ये जो हमारा चिन्ह है जो प्लस का, वो प्लस में ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे जो 84 है, 84 को दो ऐसे टुकड़ा करना है जिसको जोड़ने पर क्या आ जाए, 19 आ जाए। क्यों जोड़ने पर, क्योंकि ये प्लस है। अगर प्लस नहीं रहता तो घटाने पर 19 को खोजते। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी प्लस था तो जोड़ने पर हम लोग 20 को खोजे हैं। ठीक है, अगर यहाँ माइनस रहता तो घटाने पर 20 खोजते, क्या घटाने पर 20 खोजते। ठीक है, तो यहाँ क्या है आपका प्लस है तो जोड़ने पर 19 आना चाहिए। तो क्या हो सकता है, क्या 12 और 7 नहीं हो सकता। देखिए 12 और 7 में जब गुणा करेंगे तो 84 और 12 और 7 को जोड़ेंगे तो 19। तो इस प्रकार से हमारा x का दो मूल्य निकल गया, एक 12 प्लस का और प्लस का 7। इस समीकरण पे आ जाइए। यहाँ पे देखिए b हमारा क्या है, तो निगेटिव है, ऋणात्मक है। अभी आपने जाना कि b जब ऋणात्मक होता है तो सिर्फ b का चिन्ह बदलता है। अगर ये b प्लस होता है धनात्मक तो b और c दोनों का चिन्ह बदल जाता है। तो b हमारा ऋणात्मक है तो सिर्फ b का चिन्ह बदलेगा, यानी कि b माइनस में है तो हमारा प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में है तो प्लस में ही रहेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए हम लोग ये जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक 9 है, ये एक्स स्क्वायर का जो गुणांक 9 है, इसके गुणांक से और ये c को आपस में गुना कर लेंगे, यानी 9 और 30 को क्या करेंगे हम लोग, गुना करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 270 होगा। ठीक है, अब इस 270 का दो ऐसा टुकड़ा करना है जिसको
जोड़ने पर प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पर क्या आ जाए 37 आ जाए। ठीक है, जोड़ने पर तो 37 आ जाए, लेकिन गुना करने पर क्या आ जाए तो 270 हो जाए। ठीक है, तो क्या हो सकता है 27 और 10। 27 और 10 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो 37 हो जाएगा, और 27 और 10 को जब आपस में गुणा करेंगे तो 270 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये हो जाएगा। लेकिन आप बोलोगे सर क्या आंसर हो गया? नहीं, यहाँ पे भी आंसर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ में ये गुणांक में हमारा 9 है, तो 9 से दोनों में भाग दे देंगे। यहाँ पे भी 9 से भाग और यहाँ पे भी 9 से भाग हो जाएगा। अब 9 तिया 27, यानी कि यहां से 3 हुआ और यहां से हमारा क्या हुआ 10/9 हुआ। तो x का हमारा दो मूल ज्ञात हो गया, एक 3 प्लस का और दूसरा 10/9। ठीक है, इसी प्रकार से इसको देखिए, यहाँ पे क्या है हमारा b ऋणात्मक है, निगेटिव है, तो सिर्फ b का चिन्ह बदलेगा और हमारा ये c इसी प्रकार से रहेगा जो है। अब हम लोग देखेंगे क्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर के गुणांक क्या है तो 3 है। 3 को और 30 को जब आपस में गुना करेंगे तो क्या होगा 90 होगा। अब इस 90 का 2 टुकड़ा करेंगे। ठीक है, ऐसा टुकड़ा जिसको जोड़ने पर तो 19 आ जाए। क्या आ जाए? जोड़ने पर 19 आ जाए, लेकिन आपस में गुना करने पर उस टुकड़े को क्या मिल जाए 90 मिल जाए। तो क्या हो सकता है इसका टुकड़ा, सोचिए जरा। तो क्या होगा हमारा 10 और 9 हो जाएगा। 10 और 9 को जब जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, और 10 और 9 को जब गुना करेंगे तो हमारा 90 हो जाएगा। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर के साथ में जो गुणांक है इससे हम लोग इसमें भाग दे देंगे। क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। तो यहां से एक वैल्यू हमारा मिलेगा 10/3 और दूसरा जो वैल्यू मिलेगा 3 तिया 9, क्या हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा x का मूल्य निकल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास में भी शेयर करें।